हेलो दोस्तों, आज फरवरी सीरीज की एक्सपायरी अफलातून हुई और शेयर बाजार में रोलर कोस्टर जैसा माहौल रहा और एट द एंड सभी इंडाइसिस बढ़त के साथ बंद हुए। और अब देखना यह है कि कल क्या होगा। तो आपको मैं बता दूं कि कल जबरदस्त तरीके से मार्केट बढ़ेगा और इसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हैं, मैं भी नहीं कर सकता हूं, लेकिन बहुत अच्छी तेजी आएगी और मैं मानता हूं कि निफ्टी कल 22,200 तक जा सकता है और बैंक निफ्टी 46,600 तक जा सकता है। इसका कारण क्या है कि भारत के आज जीडीपी के आंक बाहर आए और वो अनुमान से भी कई ज़्यादा अच्छे आए। तो ये एक बड़ा ट्रिगर मार्केट को मिला है और इस हिसाब से देखें तो कल निफ्टी में करीब 300 पॉइंट की तेजी आ सकती है, मिनिमम 300 पॉइंट की तेजी आ सकती है। अमेरिकन यूएस एम्प्लॉयमेंट डेटा भी बहुत बढ़िया आया है। उसके कारण नास्डेक जो कि पहले रेड में था वो फिर प्लस में आ गया है। आप सोचिए कि नास्डक भी अभी 88 पॉइंट अप है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कल बैंक निफ्टी और सेंसेक्स तीनों भागेंगे। भारतीय जीडीपी ग्रोथ का जो फिगर है वो बताता है कि हमारे अर्थशास्त्रियों ने जो प्रोजेक्शन किया था दैट वाज 6.6, बट इसके बदले जो रियल फिगर आए हैं आज मार्केट में, मतलब न्यूज़ में, वो 8.4 का जीडीपी रेट हमारा हुआ है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। और इसी के कारण मार्केट का जो टेक्सचर है वो पूरा बदल गया है और निफ्टी में कुछ फेरफार किए गए हैं जिसके कारण गिफ्ट निफ्टी का जो आंक आ रहा है अभी उसमें और भी ज़्यादा बढ़ोतरी हो सकती है। फिलहाल गिफ्ट निफ्टी 221 पॉइंट्स अप दिखा रहा है। तो ये जीडीपी, इसका कारण रिसफलिंग ऑफ सम ऑफ दी स्टॉक्स है। जैसे मैं आपको बताऊं कि श्री राम फाइनेंस के जो स्टॉक है उसको निफ्टी में ऐड किया गया है यूपीएल के शेयर के बदले। मतलब अब श्रीराम फाइनेंस निफ्टी का पार्ट हो गया है और निफ्टी नेक्स्ट 50 में भी काफ़ी नए शेयर शामिल किए गए हैं, जिसमें जियो के शेयर है, जियो फाइनेंशियल सर्विस, आईआरएफसी है, ऐसे कई शेयर, आरईसी है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, इन सब शेयरों को इसमें शामिल किया गया है। अदानी ग्रुप का एक शेयर जो है अदानी पावर, उसको इसमें शामिल किया गया है। तो ये सब रिसफलिंग के कारण गिफ्ट निफ्टी का एग्जैक्ट फिगर अभी नहीं आ रहा है फिलहाल। मतलब जो आ रहा है उसमें चेंजेस होने की पूरी संभावना है, लेकिन वो बढ़त से ही हमें बढ़त ही दिखाएगा। तो कल की बाजार में क्या करना है कि तेजी तो है, लेकिन मैं हर वक्त आपको बोलता हूं कि आप सेंसेक्स को देखते देखते ट्रेड लें। और कुछ बातें ऐसी है कि जो मैं इस वक्त आपको बताना चाहूँगा इस ऐसे मार्केट सिनेरियो में, कि हम क्या करते हैं कि जब मार्केट ओपन होती है तो
ट्रेड लेने के लिए हम व्याकुल हो जाते हैं, हमें ऐसा लगता है कि गाड़ी हमारे हाथ से छूट जाएगी, तो हम सीधा बाय का बटन दबा देते हैं। फिर 2-3 मिनट में ही हमें पता चलता है कि उसके दाम गिरने लगे हैं। तो शेयर बाजार में एक अपने माइंड पॉज का बटन भी आप इंट्रोड्यूस करें। अगर मान लो कि कोई शेयर आपको लेने हैं तो आप इसको बाय करने का बटन दबाओ, फिर उसकी प्राइस मूवमेंट देखो। बाय करने के बटन दबाने के बाद प्राइस मूवमेंट देखो। मान लो आपके सामने वो भाग रहा है, 25 वाला 30 हुआ, 30 वाला 38 हुआ, 38 वाला 40 हो जाएगा, तो आपको ऐसा लगेगा कि अरे मैंने तो इसमें देखने में गलती कर दी। लेकिन कुछ ही मिनटों में वो फिर से 26, 24, 23, 18 तक भी आ सकता है शेयर। बस तभी आप बाय बटन को कंफर्म करके ट्रेड ले सकते हैं। सेल में भी यही फॉर्मूला है। लेकिन सेल में क्या है कि जब आपके जो ओपन पोजीशन रहती है उसमें आप देख लो कि ये जो मैं इस अभी कौन से भाव पे जो है जिसके कारण मुझे इतना प्रॉफिट मिल रहा है। मान लीजिए कि 25 रुपया 60 पैसे का भाव है और आपको इसके कारण प्रॉफिट मिल रहा है 400 रुपया, तो आप सेल का बटन दबा दीजिए और 25 वाला 26 होगा, तो आपको पता है कि प्रॉफिट बढ़ रहा है आपका। 26 वाला 27 होगा। लेकिन कुछ चंद मिनटों के लिए रुके, और अगर वो भागता रहता है तो रुकिए, उसको सेल मत करिए। और अगर जब आप सेल बटन दबाते हो आपको पता है कि 25 रुपया पे मुझे प्रॉफिट हो रहा है, उसका 24 हुआ, 23 हुआ, तो फिर आप इसको सेल कर सकते हैं। मतलब कि इसमें मैं यही कहना चाहता हूं कि ऐसे हम जैसे मान लो कि हमारी ट्रेन निकल गई, ऐसा कभी नहीं होने वाला है शेयर बाजार में। अपॉर्चुनिटीज आर देयर ऑलवेज। ट्रेड आप ले, लेकिन सोच समझ के, क्योंकि हर वक्त क्यों ऐसा होता है ट्रेड लेने के बाद कि दाम घटने लगे, या तो आपने बेचा और दाम बढ़ने लगे। हर वक्त ऐसा क्यों? एक ही कारण है, माइंड पॉज बटन का आप उपयोग करें। स्क्रीन पे जो बटन है वो तो है, लेकिन माइंड पॉज, आपको ग्रीड और फियर दोनों को कंट्रोल करना है, ये बात सही है। लेकिन आप सेल करते हैं तो बस आउटराइट सेल कर दो, फट करके सेल कर दिया, ऐसा नहीं। सेल करते हैं तो जरा देखो, हो सकता है कि और बढ़े प्राइस, या तो 1-2 रुपया गिर जाए तो इनको सेल कर दो, आपको 1-2 रुपया कम मिलेगा। लेकिन अगर बढ़ता है जब से, तो इस प्रकार की मार्केट में, वोलेटाइल मार्केट में, रोलर कोस्टर मार्केट में आप देखो कि अगर वो बढ़ता है शेयर तो कहाँ तक जा सकता है। तो काइंडली आप इसका ख्याल रखें। और ऐसी आपके पास जो फंड है, आप देखते हैं कि अभी मेरे पास 8,000 रुपये पड़े हैं, तो आप ये सोचेंगे मैं 8,000 का ट्रेड ले ही लूँ अभी के अभी, ऐसा नहीं है। आप रुको, ठहरो और मार्केट के क्लूज देखो। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं अभी ले सकते हैं, तो आप फिर ले सकते हैं। जैसी सोच आई उसको जंपिंग बोलते हैं। हमें जंपिंग नहीं करना है स्टॉक मार्केट में, हमें पाउज लेना है। थोड़ी कुछ सेकंड मिनट का जो पाउज होगा ना, वो भी आपको काफ़ी बेनिफिट कर देगा, आपको अभी पता नहीं चलेगा। एट द एंड ऑफ द मंथ आप देखेंगे तो आपका प्रॉफिट बड़ा हुआ होगा। तो ये बड़ा फायदा है पॉजिंग में। तो कल जो ट्रेड आप लेंगे वो सेंसेक्स देखते हुए लेंगे, और रिलायंस चलेगा अभी, इस पर नज़र रखिए। कल इन्फोटेक भी चल सकता है, इस पर आप नज़र रखिए। इन्फोटेक में अच्छा सा बाउंस आ सकता है अभी, तो इस पर आप कृपया ध्यान रखें। जियो फाइनेंशियल भी अभी आप एक्यूमुलेट करना शुरू कर दें, क्योंकि मैंने पहले भी बताया आपको। बाकी मार्केट बहुत बढ़िया रहेगा। ये मार्च सीरीज का कल से प्रारंभ हो रहा है। मार्च सीरीज में महाशिवरात्रि और होली के उत्सव भी आ रहे हैं। फागुन का महीना आएगा, बढ़िया सा एटमॉस्फेयर होगा। रंग, गुलाल, पिचकारी और होली का
दहन, इसको देखते हुए आप सब इस शेयर बाजार में मार्च सीरीज में अच्छा मुनाफा कमाएं। ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं आज का मेरा वीडियो ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।